नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th हिंदी पार्ट 15 बिसन की दिलेरी को पढ़ेंगे। बच्चों, दिलेरी का मतलब होता है बहादुरी दिखाना या फिर हिम्मत दिखाना। तो बिसन का जो पक्षियों के लिए प्यार था, उसने किस तरह से उनकी मदद की, किस तरह से अपनी बहादुरी दिखाई, इस सब को आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। अब इसका मतलब क्या होता है, आप इमेज में देख सकते हो। जब सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है तो किस तरह से सूरज निकलता है और वो सीन कितना प्यारा होता है। तो उस वक्त का वो टाइम हो रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तड़के का मतलब क्या होता है, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है 5-6 बजे, तब लोग खेतों में काम करने आ जाते हैं। तो बिशन ने देखा जाते हुए कि लोग खेतों में काम कर रहे हैं। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक जा ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चों, पगडंडी किसे कहते हैं, आप इमेज में देख सकते हो। दो खेतों के बीच में थोड़ी सी जगह होती है ना जाने वाली, उसे पगडंडी कहा जाता है। तो बिशन पगडंडी पे चल रहा था, तभी उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं दिखाई दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। बच्चों, यहाँ पे घाटी का मतलब क्या है, आप इमेज में देख सकते हो। जो एरिया होता है ना, हिल स्टेशन जहाँ पहाड़ी होती है, तो पहाड़ी के जो बीच का जो क्षेत्र होता है वो एरिया क्या कहलाता है, घाटी। तो गोलियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि जो पूरा एरिया है वो गूंज उठा। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। तो पंछी बुरी तरह से डर गए और इधर उधर भटकने लगे। बिशन सहमकर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन बहुत डर गया। ये जब गोलियों की आवाज़ उसको सुनाई दी तो बिशन ने भी क्या किया, पेड़ों के पीछे जाके वो छिप गया। बिसन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चों, इमेज में आप देख सकते हो कि सीढ़ीनुमा खेत कैसे होते हैं। तो जहाँ पे बिसन खड़ा था वहां से फलों के बाग और सीढ़ीनुमा खेत आसानी से दिख रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। बार बार गोली चल रही है तो बिशन को समझ में आ गया कि इसका रीजन क्या है। उसको पता है कि जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं कि जब फसल पक चुकी है तो तीतर आएंगे, तो उनको मारने के लिए वे सुबह सुबह यहाँ पे आ जाते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वो वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिसन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाले काम करते हैं शिकारी। बिसन कितना छोटा है, 10 साल का बच्चा है, फिर भी उसे पता है कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। लेकिन शिकारी इतने बड़े बड़े, फिर भी उनको थोड़ी भी दया नहीं आती है। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें से कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बच्चों, आप इमेज में देख सकते हो, ये गेहूं की बालियां हैं, उनके बीच में एक घायल तीतर पड़ा था। बिसन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया और तीतर छिटक कर खेत की ओर अंदर चला गया। तीतर इतना ज्यादा डरा हुआ था, उसको भरोसा नहीं था, क्या पता उसको लग रहा था कि बिशन भी उसको मार दे। तो तीतर डर गया और खेत के अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। बच्चों, तीतर उड़ तो रहा है नहीं, तो शिकारी ढूंढते ढूंढते तो आएंगे नहीं, और ये उड़ नहीं सकता तो वो उड़ के कहीं जा नहीं सकता, तो तीतर तड़प तड़प कर बेचारा यहीं मर जाएगा। तो बिशन ने क्या किया, स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। पंख लग गए हो का मतलब क्या होता है कि उसकी स्पीड जो थी भागने की बहुत ज्यादा तेज थी। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़।
तो अब बिशन जा रहा है कर्नल दत्ता के यहाँ पे। उसको लग रहा है कि वो तीतर को वहाँ पे सेफ रख सकता है। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाढ़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था। मतलब अभी बिशन के लिए उसके खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी तीतर है। उसको तीतर की जान बचानी है, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिपक कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। मतलब कि शिकारियों ने देख लिया कि जो बिशन है वो कहाँ जा रहा है और कहाँ छिपा हुआ है। लेकिन बिशन रुका नहीं, वो चुपचाप चलता रहा, क्योंकि बिशन को पता है ना कि अगर वो रुक गया तो वो उसके पास आ जाएंगे शिकारी और तीतर को छीन के ले जाएंगे। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया, तो सीधे बिशन चलता जा रहा था। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। मतलब कि शिकारी उसका पीछा कर रहे थे। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुराकर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। मतलब कितनी मुश्किल झेल रहा है वो एक तीतर के लिए। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। मतलब इतनी ज़्यादा वो जख्मी हो गया था कि उसको खून निकलने लग गया। उसकी कमीज़ की एक आस्तीन भी फट गई। आस्तीन का मतलब होता है जो आपकी जो शर्ट होती है उसकी जो स्लीव होती है, वो भी बिशन की फट गई। वह जानता था कि कमीज़ फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। उसको पता है कि डांट पड़ेगी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो मेन काम क्या है अभी, तीतर की जान बचाना। झाड़ी से बाहर निकलकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी थी। बच्चों, ओस में क्या होता है आप इमेज में देख सकते हो। जब बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है ठंड में, तो घास पर पानी की छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वहाँ से बिशन को फिसलने में डर लग रहा था। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। बच्चों, आहट का मतलब होता है ऐसा फील होना कि आपके पीछे कोई है। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। बच्चों, आप इमेज में देख सकते हो, यह है ताड़ का पेड़ जिसे हम बोलते हैं पाम ट्री। तो बिशन ने ताड़ के पेड़ का सहारा लेके फार्म हाउस में कूद गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगा हुए था। मतलब बिशन बिल्कुल भी उसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, इतना ज़्यादा उसको ध्यान से रख रहा था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। दड़बा बच्चों वो होता है जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है, और गुलाब चंद जो कर्नल साहब के यहाँ पे काम करते हैं वो। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। बिशन तो देखो वहां पे हमेशा आता है जाता है, इसलिए कुत्ता उसको देख के भौंका नहीं। लेकिन जब उसने कुछ और देखा, किसी और को देखा होगा, तब वो भौंका। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया था कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। तो मतलब शिकारी ने देख लिया था कि बच्चा इधर ही जा रहा है। तो शिकारी पीछा करते करते कर्नल साहब के घर पहुंच गए। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दी। ये ठीक है, एक टोकरी दिखी। उसने कहा था कि ये बहुत सही चीज़ है, इसमें मैं तीतर को छुपा सकता हूँ। तो सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर भी उड़ने की कोशिश नहीं की। उसको पता है कि मैं अगर उड़ूंगा या फिर आवाज़ करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब वह बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी की छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा।
खपरेल की ढलावदार छत थी। बच्चों आप इमेज में देख सकते हो, ये खपरेल है और इसकी छतें कैसी है, ढलावदार है। इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। मतलब कि कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, क्योंकि वो शिकारी जो थे वो पास आ गए थे। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। तो शिकारी ने क्या बोला कि हम तो क्या हैं, शिकारी हैं और हर साल आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से। तो कर्नल साहब ने क्या बोला शिकारियों से कि अच्छा तुम ही लोग हो जो सुबह से गोलियां चला रहे हो। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो, कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। शिकारियों ने क्या बोला, जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो तुम जो इतने तीतर मारते हो उनका क्या करते हो, कर्नल साहब ने पूछा। कर्नल साहब ने बात पलटने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि तुम करते क्यों इन तीतरों का? सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो इस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। शिकारी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पे कोई ध्यान ही नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो? बच्चों, तो मतलब कर्नल साहब भी बिशन की तरह पक्षी को बचाना चाहते थे। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। मतलब शिकारी डर गए और चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। किशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। मतलब कर्नल साहब को पता नहीं था कि वास्तव में यहाँ पे बिशन आ चुका है और वो तीतर को लाया है। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तो इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। कर्नल साहब ने कहा, जाओ दवाइयों का बक्सा लेके आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाएं लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। अगर वो हिले डुलेगा तो फिर पंख ठीक नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। बिशन और कर्नल साहब बातें कर रहे थे, तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो ये बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है, बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरण की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। बच्चों, ये कहानी किसने लिखी है? प्रतिभा नाथ जी ने। इन्होंने अपनी कहानी में हमें बताया कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जो केवल कितने साल का है, 10 साल के बच्चे ने तीतर की जान को किस तरह से बचाया। तो बच्चों, अगर आप भी देखो कि कोई अगर पक्षी जानवर अगर प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प कैसे करनी है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।